जब दुनिया भर में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कई संभावित वैक्सीन परीक्षण के आखिरी चरण में पहुंच रहे हैं, ऐसे में वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत के लिए वे वैक्सीन संभवतः कारगर नहीं होंगे, जिनके भंडारण के लिए बेहद कम तापमान की आवश्यकता है और प्रोटीन आधारित वैक्सीन देश के लिए उपयुक्त हो सकता है। वैज्ञानिकों ने अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स द्वारा विकसित किए जा रहे संभावित टीके को भारत के लिए सबसे उपयुक्त बताया हुआ है। कहा है कि कोविड-19 का सही वैक्सीन खरीदने का फैसला कई कारकों पर निर्भर करेगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वैक्सीन कितना सुरक्षित है, उसकी कीमत क्या है और उसे इस्तेमाल करना कितना सुविधाजनक है। इससे वे 3 संभावित टीके संभवतः नकारे जा सकते हैं जो पिछले कुछ दिनों में 90% से अधिक प्रभावी साबित हुए हैं। फाइजर बायोएनटेक तीसरे चरण के अंतरिम परिणाम के 90%, स्पुतनिक वी 92% और मॉडर्ना 94.5% प्रभावी साबित हुआ है। इन संभावित टीकों के परीक्षणों ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही कोरोना वायरस का वैक्सीन मिल सकता है। इन तीनों में से कोई भी प्रोटीन आधारित नहीं है, लेकिन भारतीय परिस्थितियों के लिए संभवतः अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना सबसे उपयुक्त है, क्योंकि इसके लिए अन्य संभावित टीकों की अपेक्षा उतने कम तापमान की आवश्यकता नहीं है। रोग प्रतिरक्षा वैज्ञानिक सत्यजीत रथ ने कहा कि अमेरिका समर्थित फाइजर बायोएनटेक और रूस के स्पुतनिक वी को नोवैक्स द्वारा विकसित किए जा रहे प्रोटीन आधारित संभावित टीके की तुलना में बेहद कम तापमान में रखने की आवश्यकता है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान से जुड़े रथ ने कहा, mRNA, DNA और वायरल वेक्टर आधारित टीकों के भंडारण के लिए आमतौर पर बहुत कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए भारत को नोवावैक्स या सोनोफी के प्रोटीन आधारित संभावित टीकों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। भारत में इस संबंध में हो रहे दिलचस्प प्रयासों पर भी विचार किया जा सकता है। विषाणु वैज्ञानिक शाहिद जमील ने कहा कि ऐसा बताया जा रहा है कि मॉडर्ना के टीके को 30 दिन तक फ्रीज में रखा जा सकता है और कमरे के तापमान में 12 घंटे तक रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत और दुनिया के कई अन्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गर्मियों में तापमान बहुत अधिक रहता है और जिन टीकों के भंडारण के लिए बेहद कम तापमान आवश्यक है, वे गर्म स्थानों पर उपयोगी नहीं हो पाएंगे। हरियाणा के अशोक विश्वविद्यालय में त्रिवेदी स्कूल ऑफ बायोसाइंसेस के निदेशक जमील ने कहा, फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन भारत के लिए अनुपयुक्त होगा, क्योंकि इसके भंडारण के लिए 0 से 70 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता है। रथ ने कहा कि स्पुतनिक वी को 0 से 20 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान पर रखने की आवश्यकता है। बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में प्रोफेसर राघवन वदराजन ने भी कहा कि फाइजर भारत में व्यापक स्तर पर प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि नोवावैक्स का प्रोटीन आधारित वैक्सीन अब तक सबसे उपयुक्त प्रतीत हो रहा है, लेकिन कई अन्य कारक भी मायने रखते हैं, जैसे कि वैक्सीन कब तैयार हो पाता है और उसकी कीमत क्या होती है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।